डोळ्याच्या अडचणी असलेले यांच्यासाठी आपण कॅम्प घेतो NUHM अंतर्गत. त्या अंतर्गत हा एक काम आपण घेत आहे. इथं सगळे प्रकारचे पेशंट चेक केले जातात. लहान मुलं, मोठे, जनरल वगैरह सगळे घेतले जात आहे. 11 वाजेपासून हा कैंप शुरू झालेला है. जो बच्चों को, बुजुर्गों को दिखता नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैंने एक कैंप रखा हूँ. उनके लिए भी फ्री में चेकअप है और उनको आई ड्रॉप दिए जा रहे हैं, विटामिन के गोलियाँ दिए जा रहे हैं. ये आपला NUHM अंतर्गत सर्व लहान मुलांची, बालकांची, डोळ्याच्या अडचणी असलेले यांच्यासाठी आपण कॅम्प घेतो NUHM अंतर्गत. त्या अंतर्गत हा एक काम आपण घेत आहे 2022-23चा. अभी तक कितने पेशेंट का आपने अभी तक की जांच की है? अभी तक के 70-80 पेशेंट हो गए हैं और अभी उतने ही पेशेंट हो जाएंगे यहाँ पर. आप ये ऐसे कैंप हमेशा लेते हैं? हमेशा लेते हैं. अभी स्टार्ट यहाँ से हुआ? नहीं, हमेशा लेते हैं. ये कैंप हम 4-5 सालों से लेते हैं. जी हाँ. आज सुबह कितने बजे से स्टार्ट हुआ और कब तक इसकी? सुबह 10:30 बजे से कैंप शुरू हो गया है. और यहाँ पे हमारे गायनेकोलॉजिस्ट मैडम है, डॉक्टर शिंदे मैडम बोल के, ये डॉक्टर मेटे मैडम बोल के है. और आँखों के जांच के लिए डॉक्टर शीतल सालुंके बोल के आए वाले हैं. बच्चों के जांच के लिए डॉक्टर रवि सावरे को बुलाया है. ये तीनों सुपर स्पेशलिस्ट है. और मैं मेडिकल ऑफिसर हरसुल, अपना महानगर पालिका दवाखाना. हाँ. डॉक्टर शैलजा मापारी. मैं डॉक्टर मीरा शिंदे, स्त्री रोग तज्ञ हूँ. कैंप के लिए हमको बुलाया गया है, सुपर स्पेशलिटी कैंप के लिए. यहाँ पे हमने अभी तक 70 पेशेंट चेक किए हैं. इसमें काफ़ी गरोदर माताएं भी हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे पेट दर्द करना या फिर खून की कमी है. जनरल पॉपुलेशन में भी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे औरतों को खून की कम है, तो उनको अपने को थोड़ा खाने पीने के बारे में बताना पड़ेगा. औरतें हमेशा अपने खाने को निगलेक्ट करती है, तो थोड़ा काउंसलिंग किया गया है कि खाने में कैसा अपने बेहतरीन बना सकते हैं खुद के और बच्चों को, और जो खून की कमी है उससे बचाए रख सकते हैं खुद को. आपके पास जो पेशेंट आ रहे हैं सबसे ज़्यादा
कौन से पेशेंट आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा फ़िलहाल तो वायरल फीवर के साथ है, इसलिए सर्दी खांसी के पेशेंट है। पर बाकी जो जनरल पॉपुलेशन आ रहा है उनमें भी खून की कमी है शायद, क्योंकि हर एक पॉपुलेशन यही कंप्लेन कर रहा है अपने पास कि चक्कर आती है, गलावट आती है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। तो खून की कमी और कैल्शियम की कमी हो सकती है, जो खाने पीने से ही होती है मैक्सिमम। तो अपने को ज़्यादा फोकस। आप लेडीज़ को क्या ऐसा अपील करना चाहते हैं कि जिससे बच्चे सेफ हो सके? तो जो बच्चे सेव होने के लिए अपने को करना है कुछ, तो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही शुरू करना है। जब माता खुद अच्छी रहती है तो ही बच्चा अच्छा रह सकता है। जैसे प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही अपने खान पान अच्छा रखे। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की गोली बराबर से ले। जो मेन सोनोग्राफी रहती है वो तीसरे और 5वें महीने की रहती है, जिसमें अपने को बच्चे को कुछ व्यंग है क्या पता चलता है। तो तीसरे और 5वें महीने की सोनोग्राफी गलती से भी न चूके, जिससे बच्चे को कुछ व्यंग है तो अपने को पता चलेगा और बच्चा भी अच्छा और स्वस्थ पैदा होगा। और डिलीवरी के बाद भी आयरन और कैल्शियम की मात्रा पूरी तरह से ले। 3 महीने तक तो भी वो लेना चाहिए, और 3 महीने में एक बार तो भी एक स्त्री रोग तज्ञ या फिर मैडम के पास चेकअप के लिए आना चाहिए। मैम, चौथे 5वें महीने सोनोग्राफी इम्पोर्टेंट है। अगर कोई अगर सोनोग्राफी अगर नहीं कराता तो जैसे मतलब खर्चा में जो ऐसा डाउटफुल कुछ रहता है क्या? हाँ, 5वें महीने में बच्चे का शरीर पूरा बना हुआ रहता है। अगर बच्चे की सिर में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेन डेवलपमेंट रहती है, कुछ कभी कभी ब्रेन में कुछ पार्ट एब्सेंट रहता है, या फिर छाती में छेद रहता है, दिल में छेद रहता है, ऐसा बच्चा आगे चल के कंपेंसेट नहीं कर पाता है लाइफ में, या फिर उसको कुछ व्यंग हो जाता है। जैसे सिर में कुछ है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, तो बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होता है। जैसे गर्दन जल्दी नहीं पकड़ता है, उसकी डेवलपमेंट लेट होती है, उसको अपन मतिमंद बोलते हैं। जो कुछ बीमारियां रहती है मतिमंद जैसी, वो अपने को जल्दी पता चलती है। या फिर किसी बच्चे को आगे चल के हृदय का ऑपरेशन लगता है, ऐसा भी अपने को पता चल सकता है। ठीक है, तो ये बीमारियां पता चलने के बाद गवर्नमेंट का ऐसा रहता है कि 5वें महीने तक अपन खाली करा सकते हैं बच्चा। अगर मेजर एनोमली है, बच्चे को कुछ मेजर व्यंग है, जो बच्चा आगे चल के बराबर से अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं ये कर सकता, तो बच्चा अपन सरकार के नियमन अंतर्गत खाली करवा सकते हैं। इसलिए 5वें महीने की सोनोग्राफी टाइम में होना ज़रूरी रहता है। ठीक है, जो कैंप स्टार्ट हुआ है तो आप हर साल लेते हैं क्या? आज से स्टार्ट करें? नहीं, मैं हर साल लेता हूँ, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, और हर साल मैं इतना बड़ा गवर्नमेंट से भी कैंप कराता हूँ और मैं मेरे तरफ से भी कैंप करता हूँ। हमारा महिला बहुत बड़ा है और गरीब लोग बहुत ज़्यादा है, और बीमारी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को गवर निकला है और उनके आंखों के ऊपर लाल लाल चट्टे आ रहे हैं, और खुजली की प्रॉब्लम चल रहा है, बुखार कम नहीं हो रहे बच्चों को। तो मैं ये देखते हुए सरकारी मैडम से बातचीत करके, महानगर पालिका वाले मैडम को बोल बता के ये मैंने कैंप रखा हूँ। और मैं कैंप के अलावा दवा वगैरह, डॉक्टर वगैरह सब फ्री दिए जा रही है। और आँखों का भी मैंने एक कैंप रखा हूँ, जो बच्चों को, बुज़ुर्गों को दिखता नहीं है, उन लोगों के लिए भी मैंने एक कैंप रखा हूँ। उनके लिए भी फ्री में चेकअप है, और उनको आई ड्रॉप दिए जा रहे हैं, विटामिन के गोलियाँ दिए जा रहे हैं, बच्चों को विटामिन के टॉनिक दिए जा रहे हैं, और बड़े बुज़ुर्गों को जो घुटनों की तकलीफ़ है उनके लिए भी दिए जा रहा है। हर साल मैं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम रखता हूँ। और मेरा मेडिकल जो स्टोर है, हाजी साहब से नाम से मशहूर हूँ, न्यू आसिम फार्मा बोल के। और सरकारी जो है मेरे पास हर महीने में कैंप होता है, हर महीने का पहला जुमा और तीसरा पीर। और छोटे छोटे मासूम बच्चों को टीके वगैरह भी हमारे पास में होते हैं, और बड़े लेडीज़ के लिए भी, जो प्रेगनेंसी लेडीज़ रहते हैं उनके लिए भी टीकाकरण भी हमारे पास रहता है। और मैं ऐसा तकरीबन मैं 15-17 साल से कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सर, आप जो टीके देते हैं उसके कुछ चार्जेस लेते हैं? नहीं, सब फ्री में होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हमारे पास। हम दवा भी जो बांटते हैं, जो ज़रूरत की अगर चीज़ है जो मार्केट में मिलती है, अगर नहीं रही तो ही हम सामने वाले को बोलते हैं कि भाई आप बाहर से ख़रीद लो। बाकी के तो सब हमारे तरफ से देते। अभी गवर्नमेंट का पूरा जो मेडिसिन है ये गवर्नमेंट की तरफ से बांटा जा रहा है, महानगर पालिका की तरफ से बांटा जा रहा है। महानगर पालिका और आपके इस तरह से मतलब ये मेरे जो है कॉन्टैक्ट, जो दवाखाने के मेरे कम से कम 20-22 साल से महानगर पालिका कैंप है मेरे पास, और मेरा रजिस्ट्रेशन महानगर पालिका में करे हुआ हूँ। उस हिसाब से हर महीने में मेरे पास कैंप होता है मासूम बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण होते हैं, पोलियो के होते हैं, उसके बाद में हेपेटाइटिस बी के होते हैं, कैल्शियम के होते हैं। 8 साल, 9 साल, 10 साल के बच्चों के लिए वो जो टीकाकरण करते हैं, हर साल करते हैं हम लोग, हर महीने में होता है। अभी तो 150-200 पेशेंट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह और आने की ज़्यादा चांसेस है। कितने बजे तक कैंप चल रहा है? हम 2:30 बजे तक कैंप रखते हैं, सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक। मैं सूर्यवासियों का आह्वान करना चाहूँगा, भाई जो भी है बीमारी हमारे पास आए, हमको बताए। अगर ज़्यादा अगर होता है तो हम लोग आगे तुम्हारे को फॉलोअप कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो बोल के। लेकिन लोग अगर आके बताए तो ही मालूम पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम हाजी मोहम्मद शफीक पालोदकर। यस।
पहली बात तो जो बच्चों को सर्दी खांसी है ऐसे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजना है कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जो बच्चे बीमार है उनको भीड़ की जगह पे नहीं लेके जाना है, मार्केट में नहीं लेके जाना है, जो भीड़ की जगह में नहीं लेके जाना। ये इससे क्या हो जाएगा, एक का इन्फेक्शन जो है दूसरे बच्चों को नहीं होगा। दूसरा चीज़, जिनको भी सर्दी खांसी या फिर और कुछ भी तकलीफ़ है तो उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को, छोटे बच्चे के डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। तो घर पे इलाज करने से अच्छा छोटे बच्चे के डॉक्टर की राय लेके उनके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, आराम करना ज़रूरी है। दूसरी बात, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे की इम्यूनिटी अगर कम होती है तो बार बार बच्चे बीमार गिरते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चे को खाना अच्छे से देना ज़रूरी है। तो खाने में है दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब चीज़ें जो है मेहमान आने के बाद जैसे हम खाना प्लेट भर के खाना खिलाते हैं बच्चों को, तो उस हिसाब से बच्चे को खाना पेट भर पौष्टिक खाना बच्चे को देना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल के मौसम में कुछ बीमारी है जो वायरल फीवर बढ़ रहा है, कुछ छोटे बच्चों में निमोनिया के पेशेंट कुछ आ रहे हैं, गोबरी के कुछ पेशेंट अपने सिटी में आ रहे हैं। तो ये इसके लिए, ये बचने के लिए तो टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जो भी टीका अपने को मिलता है फ्री में, सरकारी दवाखाने में सब टीके फ्री में अवेलेबल है, तो वो जल्दी से जल्दी सब टीके लगाना ज़रूरी है। उसके अलावा भी कुछ टीके हैं, अपने छोटे बच्चे के डॉक्टर से मसलत करके उनसे तुम टीकाकरण करवा सकते हैं। जो जिनके भी टीकाकरण अगर पुराने कुछ कारणों से बचे हुए हैं वो भी जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए। नाव डॉक्टर तबस्सुम शकील पटेल, लोणी सरपंच होते, मी माजी सरपंच आहे आता। आणि इथं सगळे प्रकारचे कॅम्प घेतले जातात आणि GMCकडून इकडं डॉक्टर वगैरे सगळे आलेले आहेत आणि रक्ताची तपासणी वगैरे इथं सगळं स्टाफ खूप चांगला आहे। आणि इथं आम्ही असे कार्यक्रम पुढं घेत राहू, राबवत राहू। फक्त लोकांचं सहकार्य पाहिजे। आज लोकांचं सहकार्य खूप चांगलं आहे आणि असंच सहकार्य अजून भेटेल तर आम्ही अजून असे कार्यक्रम राबवत जाऊ। मैम, ये कैंप कब से शुरू हुआ, कब खत्म होने वाला, कितने पेशेंट की आपने अभी तक की जांच करें? इथं सगळे प्रकारचे पेशंट चेक केले जातात, लहान मुलं मोठे जनरल वगैरे सगळे घेतले जात आहे। 11 वाजेपासून हा कॅम्प सुरू झालेला आहे। अजून गर्दी अजून वाढलेली आहे। जेव्हापर्यंत पेशंट आहेत सगळ्यांना बघूनच इथं ते संपवलं जाईल, तेव्हापर्यंत संपणार नाही। पण थोड्या वेळातच पेशंट संपल्यावर इथं ते कॅम्प संपलं जाईल। आणि आतापर्यंत खूप सारे असे पेशंट बघितले, सगळ्यांचे ब्लड सॅम्पल्स पण घेतलेले आहे। सगळ्यांची अजून नोंदणी चालूच आहे। नोंदणी अजून जेव्हापर्यंत चालू रहेल तेव्हापर्यंत आम्ही पेशंट बघू। तो उसका प्रोसीजर कैसा रहता है? पेशेंट आपके पास आते हैं, आप कैसा, थोड़ा ये तफसील से दर्शकों को बताइए। पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको बहुत अच्छे से उनसे बात करते हैं, उनकी तकलीफ़ जानते हैं, उनको कहाँ कितनी तकलीफ़ है, कैसी तकलीफ़ है, कब से है वो जानते हैं। अगर उनको शुगर का प्रॉब्लम है तो वो कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि वो ख़त्म तो नहीं कर सकते। और उनकी बुखार सर्दी, जैसे कि अभी मौसम है सर्दी का, उस वजह से उनकी सर्दी बढ़ रही है। जहाँ तक कि छोटे बच्चों को ज़्यादा सर्दी की तकलीफ़ है, वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो एक से दूसरों को ना हो इस बात का ख्याल रखेंगे। और जिनका है उनका कम करने की कोशिश करेंगे। वो धीरे धीरे उनकी लाइफ स्पैन के हिसाब से कम होते जाएगा और वो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। आपका नाम बताइए और आपकी डिग्री बताइए। डॉक्टर तबस्सुम शकील पटेल, BHMS, अभी स्टूडेंट है, प्रैक्टिस चल रही है।